एक ना सिंपल सा सवाल है मेरा आप सबके लिए। क्या आप भी YouTube पर प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं लेकिन स्ट्रीम यार्ड देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं? आप सब भी सोचते हैं स्ट्रीम यार्ड कहाँ से मिलेगा, अकाउंट कैसे बनाए, उस पर लॉगिन कैसे करना है, ऊपर से अब अपना YouTube चैनल कैसे कनेक्ट होगा और सबसे इम्पोर्टेंट लाइव स्टार्ट कैसे करनी है। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस है तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन उनमें से अधिकतर वीडियोस या तो आधी इन्फॉर्मेशन देती है या फिर सीधा एडवांस सेटिंग्स पर चली जाती है एंड रिजल्ट बिगनर्स और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं स्ट्रीम यार्ड को बिल्कुल आसान तरीके से। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक मंत्रा विद भरत। बहुत से लोगों को ना अभी भी पता ही नहीं है कि स्ट्रीम यार्ड क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। स्ट्रीम यार्ड एक ब्राउजिंग आधारित लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आसानी से लाइव जा सकते हैं। एंड इस लाइव में आप मल्टीपल गेस्ट को एक साथ इनवाइट भी कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लाइव शेयरिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जिस वजह से ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम ये सॉफ्टवेयर कहाँ से यूज कर सकते हैं। अब आपको आपके लैपटॉप पे ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आपके पास इंस्टॉल्ड है आप उसको ओपन करिए। अब गूगल में आपको स्ट्रीम यार्ड सर्च करना है और स्ट्रीम यार्ड सर्च करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑफिशियल साइट आएगी स्ट्रीम यार्ड की, वहीं से आपको स्ट्रीम यार्ड यूज करना है। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते हैं बट रिस्क होता है, आपका डेटा हैक हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके पीछे। तो ध्यान रखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी साइट आप यूज करें, मोस्टली ऑफिशियल साइट से ही यूज करना है। अब जो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफिशियल साइट शो हो रही है स्क्रीन पे, आपको उस पे क्लिक करना है। स्ट्रीम यार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा स्क्रीन पे जहाँ पे स्ट्रीम यार्ड की सारी डिटेल्स दी गई है सॉफ्टवेयर की, उनके टीम के बारे में, उनके सारे जो भी एप्लीकेशंस आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स है, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। मुझे स्ट्रीम यार्ड की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसे यूज करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, फिर आप इस पे इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब आपको ऊपर कुछ मेन ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइसिंग, तो उसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट ऑप्शन में स्ट्रीम यार्ड के अलग अलग फीचर्स और टूल्स की जानकारी मिलती है आपको। अब नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट। आपको स्ट्रीम यार्ड यूज करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी फीचर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट ऑप्शन से उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सारे स्ट्रीम यार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एंड स्ट्रीम यार्ड की टीम आपको उस पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग सेक्शन। प्राइसिंग सेक्शन में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको फ्री प्लान से लेकर प्रोफेशनल पेड प्लान तक ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आप बिगनर है या सिर्फ बेसिक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्री प्लान का यूज कर सकते हैं। इसमें स्ट्रीम यार्ड का लोगो, वाटरमार्क के साथ बेसिक स्ट्रीमिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड पेड प्लान्स में प्रोफेशनल क्रिएटर्स, बिजनेसेस और टीम्स के लिए पेड प्लान्स अवेलेबल है। इन प्लान में कस्टम ब्रांडिंग, लोगो रिमूव करना, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग स्टोरेज, HD क्वालिटी स्ट्रीमिंग, मोर पार्टिसिपेट्स और एडवांस फीचर्स मिलते हैं। सारे बेनिफिट्स रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या यूज है, आप किस वे में इसको यूज करना चाहते हैं, आपको कितने बेनिफिट्स, इसके फीचर्स यूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रीम यार्ड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है, तो अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रीम यार्ड पे अकाउंट बनाने की। इसका प्रोसेस काफी सिंपल है और कुछ ही स्टेप्स में आप अपना अकाउंट रेडी कर सकते हैं।
अब यहाँ आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है, जिस ईमेल से आप StreamYard अकाउंट बनाना चाहते हैं। ईमेल डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद अब नेक्स्ट गूगल वेरिफिकेशन होगा। आपने जो ईमेल आईडी एंटर किया है उस ईमेल आईडी पे आपको एक 6 नंबर का OTP भेजा जाएगा। वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप StreamYard के होम पेज पे एंटर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, StreamYard में लॉगिन करने के लिए आपको हमेशा पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है, आप वहां से भी इजीली StreamYard में लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि StreamYard के मेन होम पेज पे क्या क्या है, यहाँ के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको कई इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे होम, ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग, ब्रांड, डेस्टिनेशन एंड सेटिंग्स। हर ऑप्शन का अपना अलग काम है और वीडियो बनाते या लाइव स्ट्रीम करते वक्त इन सब का यूज होता है। इन सारे ऑप्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑप्शन है। यहीं से आप अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, लिंक्डइन, दूसरे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है जो जिसपे आप StreamYard यूज करना चाहते हैं, वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर आप लाइव जाना चाहते हैं StreamYard से, उसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन में आपको ऐड करना होता है, कनेक्ट करना होता है। एक बार अकाउंट कनेक्ट हो जाए तो आप सिर्फ एक क्लिक में उस प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं StreamYard को यूज करके। अब हमें हमारे YouTube अकाउंट कनेक्ट करने के लिए पहले डेस्टिनेशन पे जाना होगा और वहाँ पे हमें ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है। तब आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स के आइकन शो होंगे, वहाँ पे आपको YouTube पे सेलेक्ट करना है। StreamYard पे YouTube अकाउंट कनेक्ट करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपका जो YouTube का आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पहले आईडी एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको गूगल की तरफ से एक OTP आएगा अकाउंट वेरिफिकेशन का, तो आपको वो 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे एंटर करना है और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। जैसा स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, आपको उस चेक बॉक्स को टिक करना है। आपको StreamYard को आपके YouTube अकाउंट मैनेज करने की परमिशन देनी है, तो इसको ओके करने के बाद आपका अकाउंट StreamYard के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेस्टिनेशंस पे जाके कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे कि लाइव कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको मेन होम पेज पे जाना है। होम पेज पे आपको लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उसको क्लिक करना है। लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे सोर्स में 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक स्टूडियो है एंड एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो। स्टूडियो ऑप्शन का यूज करके आप डायरेक्टली लाइव जा सकते हैं एंड सेकेंड ऑप्शन जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें आपके पास जो पहले से अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो है एंड वो अगर आप लाइव में यूज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट लाइव कैसे करना है वो देख रहे हैं, तो हम स्टूडियो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अभी आपको आपका स्ट्रीमिंग डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। हमने हमारा ऑलरेडी यूट्यूब अकाउंट यहाँ पे ऐड करा है। अगर आप किसी और अकाउंट से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप आपका न्यू कोई भी यूट्यूब अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी माउस का, वहाँ पे ऐड अ न्यू डेस्टिनेशन लिखा हुआ आ रहा है। वहाँ से आप अपना आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके अपना यूट्यूब अकाउंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑलरेडी हमारा यूट्यूब अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है तो वही यूज करेंगे, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चैनल सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके लाइव स्ट्रीम की सारी सेटिंग्स यहीं से करनी है। सबसे पहले हम लाइव का टाइटल एंटर करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए हेलो लिख रही हूँ, बट आपका जो भी लाइव स्ट्रीम का टाइटल होगा वही एंटर करिए। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। मैं अभी ब्लैंक छोड़ रही हूँ, बट आप अपना जो भी लाइव का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद यहाँ आपको आपके लाइव का जो आपका थंबनेल है वो अपलोड करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं थंबनेल ऐड करने के बाद आपको कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो फर्स्ट है लैंडस्केप। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीम करनी है या हॉरिजॉन्टल, तो वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आप पब्लिक, अनलिस्टेड या प्राइवेट, इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा पब्लिक ही रखिए। उसके बाद है कैटेगरी का ऑप्शन। तो कैटेगरी में आप अपने चैनल की जो भी कैटेगरी है, यहाँ पे लिस्ट है, इनमें से जो भी आपके चैनल की कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्स लगाने का, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्यूब लाइव एड्स का। जिनका चैनल मोनेटाइज है वो लोग इस सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। जिनका मोनो नहीं है वो एज इट इज इसको ऐसे ही छोड़ दे, इसको आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट जिनका चैनल मोनो है वो लोग यहाँ पे अपने लाइव में कम ज्यादा या बैलेंस्ड जो भी ऐड जितना भी लगाना चाहते हैं, इन तीनों में से आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करिए। सारी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आता है लाइव स्ट्रीम को स्केड्यूल करना। तो स्केड्यूल फॉर लेटर का ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। वहाँ पे आपको फिर डेट एंड टाइम सारा कुछ एक्यूरेट डालना है एंड उसके बाद आपको क्रिएट लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करना है। तो आपकी लाइव स्ट्रीम स्केड्यूल हो जाएगी। ओके, और अब आपको यहाँ पे आपकी जो स्केड्यूल लाइव स्ट्रीम है वो दिखाई दे रही होगी। तो आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है स्टूडियो में। एंटर स्टूडियो को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरफेस शो होगा। आपको कैमरा एंड माइक का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल करना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम डालना है। तो मैं डाल रही हूँ भरत। डिस्प्ले नेम एंटर करने के बाद आपको एंटर स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो ये है एक्चुअल StreamYard का इंटरफेस। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अकेले लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी गेस्ट हैं आपको किस वे में स्क्रीन शो करनी है, तो ये स्क्रीन शो के ऑप्शंस हैं। स्क्रीन के ऑप्शंस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है प्रेजेंट और इनवाइट का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रीन शेयर, इमेज, फाइल, वीडियो। अगर आप लाइव स्ट्रीम में कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कैमरा कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इमेज शो करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है। आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे मेन, जिनको हम गेस्ट एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इनवाइट गेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक शो होगी। तो आपको उसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके आप लाइव स्ट्रीम में चैट में भी आप उसको कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि गेस्ट को इनवाइट करने के लिए वो लाइव स्ट्रीम में भी अपनी लिंक शेयर करते हैं, या फिर आप पर्सनली किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू आप गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, बट बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इस सेटिंग्स को। जैसे बहुत सिंपल है कि आपको माइक ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से करना है, कैमरा ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से करना है, और आप गेस्ट को इनवाइट करने के लिए ये वाला ऑप्शन भी, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है माउस का, ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी आप अपने गेस्ट के लिए लिंक कॉपी कर सकते हो। तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे सारी सेटिंग्स है। कैमरा, ऑडियो, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है, लेआउट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट का सारा सेटिंग्स क्या है क्या नहीं है आप डिटेल में बहुत खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड सेटिंग्स है। सारी सेटिंग्स हमने कर ली है और गेस्ट के लिए हम लिंक भी ऑलरेडी कॉपी करके रख ली है हमने। अब सारा सब कुछ करने के बाद आपको बस यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे StreamYard पूछेगा कि आपको इंट्रो वीडियो या वेलकमिंग वीडियो अगर कुछ डालना है तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं भी करना है तो कोई इशू नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये सारा कुछ सेट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गो लाइव पे एंड आप अपने चैनल पे लाइव चले जाओगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यू आर लाइव। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है। अब देखते हैं कि इस लाइव के कमेंट्स कहाँ से देखने हैं। तो एंड स्ट्रीम के नीचे जो कमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर क्लिक करिए तो आपको लाइव स्ट्रीम के आपके सारे कमेंट्स दिखाई देंगे। जैसे सुजाता दी आई है, आरुई सिस्टर आए हैं, तो आप सारे अपने गेस्ट के कमेंट्स यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड सबसे इजी, अगर आपको लाइव स्ट्रीम के चैट बॉक्स से किसी गेस्ट को आपको लाइव में इनवाइट करना है तो आपको जैसे बताया मैंने कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको लिंक कॉपी करनी है एंड पोस्ट अ कमेंट जो आपके
चैनल का है वहाँ पे जाके पेस्ट करनी है एंड हो गया, आपकी लिंक लाइव चैट में पहुँच गई है। वहाँ से जो भी गेस्ट आप बुला रहे, इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, एंड बहुत इजीली सारे ऑप्शंस आप डिस्कवर कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक जो नेसेसरी है अभी लाइव स्ट्रीम को यूज़ करने के लिए उतने ही ऑप्शन कवर करे हैं। ज़्यादा डीप आपको ज़रूरत भी नहीं है जाने की, और जैसे ही आप यूज़ करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आप और जानोगे इस सॉफ्टवेयर को। अगर शुरुआत करोगे ना, तो मुझे तो मेरा ओपिनियन मानो तो बहुत इजी है, इतना कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इस सॉफ्टवेयर में, कोई भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। स्टिल अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आपको पता है आपको किससे कांटेक्ट करना है। टेक मंत्रा पे टेक्निकल लाइव होती है, आप वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में कोई भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज है वो पूछ सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप बताना अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, जितना हो सके मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो वीडियो के साथ साथ पहले अभी मेरी लाइव स्ट्रीम भी एंड कर देते हैं। तो ये लाइव स्ट्रीम एंड करना भी बहुत इजी है, जस्ट आपको एंड स्ट्रीम पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे सेम जैसे लाइव स्टार्ट करते टाइम आपको इंट्रो वीडियो के लिए पूछा गया था, वैसे ही एंडिंग में भी आपको आउट्रो, मतलब अगर आप किसी को थैंक्स वगैरह बोलने के लिए, जैसे हम लॉन्ग वीडियोस पे भी एंडिंग वीडियो लगाते हैं, वैसे अगर आप आउट्रो वीडियो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेम ये भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो लगाना है तो आप लगा सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। एंड जस्ट क्लिक ऑन एंड स्ट्रीम और आपका लाइव स्ट्रीम एंड हो जाएगा। दैट्स रैप। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम देने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए। टेक मंत्रा टीम की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।